वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपनी जो है स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है स्क्वायर रूट का जो है टॉपिक स्टार्ट किया था। उस स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो है क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किए थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। आज उससे हम नेक्स्ट टू एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज 1.6 और एक्सरसाइज 1.7 को देखेंगे। इसमें भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन एक्सरसाइज 1.6 में जो है फ्रैक्शनल नंबर्स के आपने फाइंड करने हैं और एक्सरसाइज 1.7 में डेसिमल नंबर्स के आपने स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्लास 8 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन फर्स्ट में जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इन दो फ्रैक्शनल नंबर्स के जो है वो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना। फ्रैक्शनल आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि फ्रैक्शनल में क्वेश्चन हो तो उसका आंसर भी फ्रैक्शनल में देना है स्क्वायर रूट का, और अगर डेसिमल नंबर्स का क्वेश्चन हो तो उसका आंसर भी आपने डेसिमल में ही देना है। फ्रैक्शन में सबसे पहले हमको जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लेंगे स्क्वायर रूट को। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो नोमिनेटर के प्राइम फैक्टर अलग निकालने हैं, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर अलग। 49 जो है आपको पता है 7 टाइम्स 7 होता है, हम डायरेक्ट जो है इसके फैक्टर जो है 7 टाइम्स 7 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह 64 को 8 टाइम्स 8 नहीं लिखना क्योंकि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 64 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये 2 पे डिविजिबल है, 3 टाइम्स 2 6 और 2 टाइम्स अगेन 2 पे 3 2 टाइम्स 32 अगेन 2 पे 8 2 टाइम्स 16 अगेन 2 पे 4 2 टाइम्स 8 अगेन 2 पे 2 टाइम्स 2 4 और 2 1 2। ये हमारे पास पेयर्स आगे हैं फैक्टर्स के 64 के। अब इन्हें हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये एक पेयर, 2 का स्क्वायर, सेकंड पेयर और फिर 2 का पेयर। यहाँ से ये 7 का स्क्वायर रूट और अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेप पे आप कैंसिल करके 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 7 आंसर आ गया और यहाँ पे 2 टाइम्स 2 4 4 टाइम्स 2 8। ये 7 और 8 जो है आपका स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। इस फ्रैक्शनल नंबर के स्क्वायर रूट का आंसर 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 होल 24/25, ये आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को रिमूव करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 25 टाइम्स 12 300, 300 में 24 ऐड करेंगे तो 324 ओवर 25, यानी कि ये सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन में 324/25 होगा। इसी तरह इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के आपने अलग अलग स्क्वायर रूट कर देने हैं। नोमिनेटर के प्राइम फैक्टर अलग और डिनोमिनेटर के अलग। नोमिनेटर के 324 के आपने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। 2 पे डिविजिबल है, 2 पे डिवाइड करें। 3 2 टाइम्स 32, 2 2 टाइम्स 4 अगेन 2 पे 8 2 16, 2 1 2। अब ये 3 पे जाएंगे। 27 3 टाइम्स 81 अगेन 3 पे 9 3 टाइम्स 27 अगेन 3 पे 3 3 9 अगेन 3 पे 3 1 3। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये 324 के इक्वल आएंगे। 2 का स्क्वायर ये एक पेयर, 3 का स्क्वायर ये सेकंड पेयर और फिर 3 का स्क्वायर ये थर्ड, इनके ऊपर स्क्वायर। अब 25 5 टाइम्स 5 डायरेक्ट दो ही फैक्टर्स बनते हैं, सबको पता है। 5 टाइम्स तो आप 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली 5 का स्क्वायर लिख लें। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रिमेनिंग रह जाएंगे 2 टाइम्स 3 और 5। 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 2 18, 18 ओवर 5 जो है वो आंसर आएगा। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करवा के आपने कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन। 18 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 5 3 आर 15 और 3 रिमेन, तो 3 होल 3 बाई 5। इसका आंसर आपके पास आ गया 3 होल 3 बाई 5। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है। स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। अब फ्रैक्शन में क्वेश्चन हैं और डिवीजन मेथड से आपने सॉल्व कर, नोमिनेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग अलग आपने करके दोनों को सेपरेट जो है वो डिवीजन मेथड से सॉल्व करके आंसर। 144 को डिवीजन मेथड से मैं सॉल्व करता हूँ। राइट साइड से आपने पेयरिंग बनानी होती है, तो राइट साइड से ये 1 पेयर बनेगा, ये रिमेनिंग रह जाएगा। 1 1 परफेक्ट स्क्वायर वाली डिवीजन, सब्ट्रैक्ट हुआ है 0। नेक्स्ट जो है 44 नीचे उतारा, क्वेश्चन का डबल किया 2। अब इसको 2 लिख के तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाया 22 को तो 44, ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया। 12 इसके स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। सेम इसी तरह आप 225 के स्क्वायर रूट का आंसर भी
फाइंड करेंगे डिवीजन मैथड। राइट साइड से पेयरिंग की, 1 1 1, परफेक्ट स्क्वायर की डिवीजन थ्रेड किया, 1 आ गया। नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लें, 25, 1 का डबल किया 2, और यहाँ पे 5 टाइम 5 25 टाइम 125, 225 का स्क्वायर रूट आपके पास 15 आ। 12 ओवर 15 जो है इसके स्क्वायर रूट का आंसर है बाय डिवीजन मैथड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 505 होल 41 by 64 स्क्वायर रूट। पहले इसको रिमूव करेंगे। 64 टाइम 5 के पास 320 प्लस 41 1, ये 361 by 4। अब इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे। 1 स्क्वायर रूट, और डिवीजन मेथड से करना है तो 361 को आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना है। 361 राइट साइड से जो है वो आपने पेयर बना लेना है। 1 1 1, रिमाइंडर 2 आ गया। नेक्स्ट पेयर नीचे उतारे, 61, 1 का डबल करें 2। अब जो है आपने देखना है इसके लास्ट पे 1 है तो ये किस नंबर से आएगा, ठीक है। तो आपने 1 रखने से तो 21 1 21 होगा, बहुत स्मॉलर है। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट नंबर चेक करने हैं कि किस दो नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से जो है लास्ट पे 1 आता है। 9 है, 9 9 81, तो 1 एंड पे आएगा, उससे हमारा कंप्लीट होगा। 9 यहाँ पे लिखें, 9 आंसर में लिखें। 29 को 9 टाइम करें तो ये आपके पास 1 आएगा। इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आपने वो नंबर फाइंड कर ले। ये इसका आंसर 19 आ गया। और 64 सिंपल सा है, बाय डिवीजन मेथड। 8 टाइम्स 4, डिवीजन मेथड में आप सेम परफेक्ट स्क्वायर वाली डिवीजन करते हैं तो इसमें आप 8 करेंगे। 8 आंसर आ गया यहाँ से। अब इनको तो मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन था तो डिवाइड करवा के आपने आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में देना। 19 डिवाइड बाय 8, 8 2 टाइम्स 16, रिमाइंडर 3, और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 2 होल 3 बाई 8। ये आपका आंसर आ गया डिवीजन में। स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.7 में। 1.7 एक्सरसाइज में हमने डेसिमल नंबर्स के जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना। डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय प्राइम फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना है, उनके स्क्वायर रूट फाइंड करना। प्राइम फैक्टराइजेशन में करने के लिए आपने करना क्या है, जो डेसिमल नंबर है उनका डेसिमल रिमूव कर देना है, क्योंकि डेसिमल नंबर में तो नहीं आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते ना। आपने डेसिमल रिमूव करके फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शनल में जब वो आ जाएगा क्वेश्चन, वो सेम अभी लास्ट एक्सरसाइज अभी की है हमने, इसीलिए मैंने इन दोनों एक्सरसाइज के साथ साथ रखा है। दोनों जो है वो एक दूसरे से मैच करती हैं, यानी कि आपके सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होती हैं, लेकिन उस शेप को हम दोबारा उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो फ्रैक्शनल पार्ट बन जाता है। फ्रैक्शनल जो है वो हम लास्ट एक्सरसाइज में अभी इसके साथ कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 121 डेसिमल की जगह पे डिनोमिनेटर में 1, नेक्स्ट 2 डिजिट है तो 2 0 आता है। ये अब आपका फ्रैक्शनल क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, जैसे अभी हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेपरेट 121 का स्क्वायर रूट और 100 का, दोनों के फैक्टर्स आपने अलग अलग निकालने हैं। प्राइम 121 से 121 के प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो 11 पे जाएगा। 11 11 जार 121, फिर 11 पे 11 121 के जो है फैक्टर्स आपके पास 11 टाइम्स 11। 100 के भी निकाल लेते हैं। 100 के 2 पे जाएगा 50 टाइम, अगेन 2 पे जाएगा 25 टाइम, 5 पे 5 टाइम 5 1। ये आपके पास 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स, ये आपके पास फैक्टर्स की फॉर्म आ गई। अब इनको स्क्वायर में लिख लें, 11 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऊपर इनके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में 11 आ जाएगा, नीचे 5 टाइम्स 2 10। 11 बाई 10 जो है आपका जो है वो फ्रैक्शन में आंसर है, क्योंकि डेसिमल में क्वेश्चन था तो आपने आंसर भी डेसिमल में देना है। 11 को डिवाइड करें 10 पे तो ये आपके पास 1.1 आंसर आ गया। 11 डिवाइड बाई 10, 10 1 दा 10, 1 आ गया, पॉइंट लगा 0, 1 10 दा 10, ये 1.1 आपके पास। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 12.25 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करते हैं। ये हो जाएगा 1225 ओवर 100। डेसिमल की जगह पे 1, आगे 2 डिजिट है तो 2 0। नोमिनेटर को सेपरेट करना है, डिनोमिनेटर को सेपरेट। तो नोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं पहले। 1225 प्राइम फैक्टर्स 5 पे जाएगा, 5 2 10, 2 5 4 20, 2 25 5 5, अगेन 5 पे 5 4 20, 5 9 7 पे जाएगा, 7 7 49, 7 1 7। न्यूमिनेटर में 5 स्क्वायर टाइम्स 7 स्क्वायर, ये दो फैक्टर्स बन गए। इसी तरह डिनोमिनेटर में 100 है, 100 के भी आपने
प्राइम फैक्टर बनाने। 100 के प्राइम फैक्टर्स 2 पे जाएगा। अभी हमने किए हैं 100 के प्राइम फैक्टर्स, सेम यही यूज करेंगे, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। दोबारा करने की जरूरत, 2 का स्क्वायर टाइम 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास 5 टाइम्स 7 और यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 35 और 5 टाइम्स 2 10। तो डेसिमल में क्वेश्चन था, आपने आंसर भी डेसिमल में देना है, तो 35 डिवाइड बाई 10 आपके पास आ जाएगा 3.5। ये 3.5 आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.7। इसमें भी आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं और कहते हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर। डिवीजन मेथड में आपने डेसिमल नंबर्स में ये याद रखना है, डेसिमल से राइट और डेसिमल से लेफ्ट दोनों साइड पे अलग अलग पेयरिंग बनती है। तो पॉइंट से राइट साइड और पॉइंट से लेफ्ट साइड जो है वो आपने पेयरिंग को मूव करना है। तो अब डिवीजन मेथड से इसके स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। नंबर है हमारे पास 0.3249। ये डेसिमल है, आपने डेसिमल टू राइट ये एक पेयर, ये अब क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है 0 पॉइंट, इसका होल पार्ट तो आना नहीं है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट जो है वो आपने ऊपर लगा देना है। इस पेयरिंग की जो है वो हमने डिवीजन करनी है परफेक्ट स्क्वायर से। 5 टाइम्स 25, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है। अब आपने इस डेसिमल को इग्नोर कर देना है। 32 माइनस 25, तो ये आपके पास आ जाएगी 7। ये 49 का पेयर आपने नीचे उतारना है, तो 5 का डबल किया आपके पास 10। इसके साथ एक डिजिट ऐड करना है जिसको 10। अब नेक्स्ट जो है वो देखना है 9 है, तो आपका 9 किसके साथ आता है, 3 के साथ आता है, लेकिन 103 से 3 से करें तो ये बहुत छोटा रह जाएगा। और आपने फाइंड करना है कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। 3 के बाद जो है आप 7 को 7 से करें, 49 हैंड पे 9 आता है, आप 7 से करें। 7 आपने यहाँ पे लगाना है, 7 यहाँ पे, 107 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये कंप्लीट जो है आपको 749 आंसर देगा। तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया। तो 0.3249 का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड इक्वल टू 0.57। तो आपने डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर से नहीं लिखना होता, ठीक है, साथ में ये मेथड जो है कैसे सॉल्व किया गया है इस क्वेश्चन को वो भी करना होता है। सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट का डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर को यूज करके ये लिख देते हैं, ये सारा जो उसका प्रैक्टिकली वर्क है वो करते नहीं है। ये मिस्टेक आपने आइंदा नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा पार्ट दे दिया उसने, 1281.64। इसमें भी आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। 1281.4 पॉइंट से राइट साइड पे अलग पेयर बनेगा, पॉइंट से लेफ्ट साइड पे अलग पेयर बनेगा। 12 जो है परफेक्ट स्क्वायर की डिवीजन में, ठीक है, 3 टाइम्स 3 9 आएगा, ठीक है, 4 से 16 होता है, ग्रेटर आप लिख नहीं सकते, तो 3 से स्टार्ट। 3 टाइम्स 3 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो अगेन 3 आपके पास रिमाइंडर, 81 नीचे उतारे, 3 का डबल आपके पास 6, तो नेक्स्ट जो है आप इसको 5 से कर लें, 65 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें, 65 टाइम्स 5 25 टू 325, तो 65 टाइम्स 5 325। 6 से करता तो वो इससे बड़ा हो जाता, 381 माइनस 325, 11 माइनस 5 6 और 7 माइनस 2 5। पॉइंट आपने नीचे नहीं उतारना, पॉइंट यहाँ से ऊपर आप डायरेक्ट आंसर में चला जाएगा। आपने सिर्फ 64 का पेयर नीचे उतार, 64 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और 35 का जो है क्वेश्चन का डबल या लास्ट, इसके लास्ट डिजिट को भी आप ऐड कर सकते हैं। 5 में 5 ऐड करें, 10 0 लगा तो वो 1 इसमें कैरी हो गया, तो 6 प्लस 1 7। अब जो है 7 के आगे हमने कौन सा नंबर लगाना है जिससे हमारे पास ये आंसर आए, कि लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, वहां से आपको पता चलता है। ये लास्ट पे आपके पास 64 है, तो 64 कैसे आप लेके आएंगे, 8 यहाँ पे अगर लिखें, 8 टाइम्स 8 64, वो 8 आप यहाँ लिखें, 708 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 आंसर में भी, 708 टाइम्स 8, ये आपके पास ये कंप्लीट 5664 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट का आंसर 35 पॉइंट, ये आपका। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेसन के ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आइंदा घर पर इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये आपको नहीं आएंगे। कुछ पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं, जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आपके लिए, आप पे वर्कआउट करें। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल लगे तो मुझे मैसेज करके जरूर बताएं, नेक्स्ट टाइम मैं उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।